प्यारे बच्चों, मैं ओपी यादव एक बार पुनः आप लोगों के बीच वीडियो सेशन के माध्यम से हाजिर हुआ हूं। हमारा आज का टॉपिक है कर्मवीर, नन हिंदी विषय का यह तीसरा चैप्टर है कर्मवीर, जो कि एक कविता है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता की पंक्ति है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर वो दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं, वह अपनी राह के बाधा और विघ्नों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगते और पछताते नहीं हैं। काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, वे उकताते नहीं हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो भीड़ में भी चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। उनकी एक आन में, उनकी एक प्रतिज्ञा में उनके बुरे दिन भी अच्छी हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो कर्मवीर होते हैं वे राह की तमाम बाधाओं को झेलते हुए शांत चित्त होकर अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहते हैं और अपने बुरे दिन को अच्छे में परिवर्तित कर लेते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कहनी, जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, ऐसा कौन काम है, कौन ऐसा काम है वे जिसे कर सकते नहीं। अर्थात इन कविता की पंक्तियों के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि वे आज के काम को कल पर नहीं टालते, वे आज का काम आज ही करते हैं। जो कहते हैं वही करते हैं, उनकी कहनी और कथनी में फर्क नहीं होता है। वे ऐसी कोई काम नहीं जो उसे करने में या उसे किया नहीं जाएगा जिसे वो नहीं कर सकते हैं। वे अपनी मदद स्वयं करते हैं और वे दूसरों के लिए मोहताज नहीं रहते, वे दूसरों के मोहताज बनकर नहीं जीते। जो कर्मवीर होते हैं वह अपने बलबूते, अपने मेहनत के बल पे अपनी सारी बाधाओं को दूर करते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी भी जो जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कवि कहना चाहते हैं जो कर्मवीर होते हैं वे अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते हैं, वे काम करने की जगह बात नहीं बनाते हैं, वे यत्न करने में भी जी नहीं चुराते हैं। यत्न करने का मतलब है प्रयास करने में वे जी नहीं चुराते हैं। वे आजकल करके समय नहीं बिताते, दिन नहीं गमाते हैं। वे ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते, वे अपने आप ही दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर करें जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसे वो खोल सकते नहीं। कभी कहना चाहते हैं कि चिलचिलाती धूप में भी, चिलचिलाती धूप कहने का मतलब होता है भीषण गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है, लू चलने की स्थिति है। ऐसी गर्मी में भी, चिलचिलाती धूप में भी उसे वो अपने कर्म से चांदनी बना देते हैं और
जब मुसीबत आती है, ऐसा समय आता है, तो वह शेर का भी सामना करते हैं। शेर का सामना करने का मतलब वे समस्याओं के जो पहाड़ हैं, उन समस्याओं के पहाड़ का भी सामना करते हैं। हंसकर वे कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं। जो उसके जी में ठाना है उसे वो करके रहता है, चाहे वह काम कठिन हो या सरल हो। कितने ही कोस क्यों न वो चले, वो कभी थकते नहीं हैं। और ऐसी कोई उलझन नहीं है जिसे वो सुलझा नहीं सकता, ऐसी कोई गांठ नहीं है जिसे वो खोल नहीं सकता। यहाँ पे गांठ का मतलब उलझन से है, समस्याओं से है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे कर्मवीर अपनी मेहनत के बल से सुलझा नहीं सकते। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से बिरथा नहीं तोड़ते। संपदा मन से करोड़ों की जो नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथों से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। कभी कहते हैं जो काम को शुरू करके बीच में नहीं छोड़ते हैं, जो सामना करके जो किसी कार्य को करने लगते हैं, उस काम को या उस काम से मुंह नहीं मोड़ते हैं, जो आसमान के फूल को बातों से तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, जो करोड़ों की संपदा को यूं ही छोड़ देते हैं, अपने मन से उसके विचार छोड़ देते हैं और उन्हीं के हाथों में आके कार्बन भी, कोयला भी हीरा बन जाता है और जो कांच को उज्जवल रत्न की तरह बना देते हैं। ऐसे होते हैं कर्मवीर। कर्मवीर किसी काम को आरंभ करके नहीं छोड़ते हैं। कर्मवीर जब किसी कार्य को शुरू कर देते हैं तो उनसे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वे गगन के फूल को वृथा बातों से नहीं तोड़ते हैं। उनके मन में करोड़ों की संपदा को यूं ही वो छोड़ देते हैं, उसे मन में लगा के नहीं रखते। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वो, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वो, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वो, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कवि कहते हैं जो पर्वतों को काटकर सड़कें बना दें, जो मरुस्थल में भी सैकड़ों नदियां बहा दे, जो गर्भ में, समुद्र के गर्भ में जो जलयान चला दे, जो जंगलों में भी मंगल रचा दे, ऐसे होते हैं कर्मवीर जो आकाश पाताल का भी रहस्य बता देता हो, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, सूक्ष्म से सूक्ष्म काम के बारे में भी जो बताता हो। ऐसा होता है कर्मवीर। कर्मवीर अपने कर्म के बदौलत राह की तमाम बाधाओं का समस्या निदान करते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। कविता की अगली पंक्ति है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहां, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां, उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। जो कर्मवीर होते हैं वो अपने कर्म स्थल के बारे में नहीं पूछते हैं, वे असंभव को भी संभव करके। कर्मवीर कार्यस्थल के बारे में नहीं पूछते हैं, कार्यस्थल जहां होते हैं वह वहीं असंभव को भी संभव करके दिखाते हैं।
भले ही राह में कितनी ही उलझने हो, जहां जितनी उलझने होती है, कर्मवीर वहां उतने ही उत्साह के साथ कार्य करते हैं। विरोधी भले ही उनके मार्ग में सैकड़ों बाधाएं डाल दे, सैकड़ों अड़चने डाल दें, लेकिन जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तब तक वे वहां से नहीं हटते। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथों से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि कहते हैं कि आज दुनिया में जितने भी देश फूले फले हैं, जितने भी देश सुखी संपन्न हुए हैं, जहां पर विद्या बुद्धि वैभव हर तरह की संपन्नता है, वहां ऐसे ही कर्मवीरों ने अपने खून पसीनों से उस देश को सींचा है। जिस देश की धरती जितनी उन्नत हुई है, उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं। जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे, उस देश का उतना ही भलाई होगा, उस समाज का उतना ही भलाई होगा।